हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ये इरोडोव का क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लें हम। डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ट्रैक्टर क्राउलर बेल्ट ऑफ मास m इफ द ट्रैक्टर मूव्स विद वेलोसिटी v। तो ट्रैक्टर क्राउलर का मतलब क्या है? दरअसल हम इसको समझ सकते हैं जैसे एक आर्मी वाला टैंक होता है ना। तो जो टैंक होता है उसके व्हील्स के ऊपर से एक बेल्ट जाती है, तुमने देखा होगा। तो ये ट्रैक्टर क्राउलर बेल्ट का मतलब बेसिकली वही बेल्ट है। तो इस बेल्ट की हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है, बेल्ट का मास दिया हुआ है, और जबकि वो टैंक जो है या ट्रैक्टर क्राउलर है वो हमारा व्हीकल v वेलोसिटी से चल रहा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, मैंने देखा है कि नेट पे इसके बहुत ओवर सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन दिए हुए हैं। लोगों ने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया है जिसमें अजम्पशन ले लिया है कि भाई नेग्लेक्ट द साइज ऑफ व्हील, सिर्फ नीचे और ऊपर वाले पार्ट का मास लेके इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली हुई है, जबकि उससे क्वेश्चन का जो असली मजा है वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो देखो इसका सही सॉल्यूशन क्या है। हम क्या करते हैं कि इस बेल्ट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये पार्ट कौन से हैं? देखो मैंने इस तरीके से ये दो तो हो गए फ्लैट पार्ट्स, ठीक है ना, फ्लैट हॉरिजॉन्टल पार्ट्स। एक ही नीचे वाला जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है और एक ही ऊपर वाला। दोनों के मासेस नेचुरली इक्वल होंगे, इनको हमने मान लिया m1 ईच। नीचे वाले पार्ट की स्पीड ऑफ कोर्स 0 है, ऊपर वाले पार्ट की स्पीड जो है वो 2v हो जाएगी। ये तुम इजीली समझ सकते हो, रोलिंग की कंडीशन में ऐसा होता है। व्हील के टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो सेंटर की वेलोसिटी से डबल होती है। इसके अलावा 2 पार्ट जो इधर बच गए, इनके मासेस हमने मान लिए m2 ईच। m2 यहां पे जो फ्रंट व्हील के कांटेक्ट में कर्व्ड पार्ट है, और m2 यहां पे जो कि रियर व्हील के कांटेक्ट में ये कर्व्ड पार्ट। तो इस तरीके से 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। अब मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं। ठीक है। सो देखो लोअर पार्ट जो है वो तो रेस्ट पे है। काइनेटिक एनर्जी में इस पार्ट का कंट्रीब्यूशन तो आएगा सिंपली 0। जो अपर पार्ट है उसका कंट्रीब्यूशन काइनेटिक एनर्जी में वो भी बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं, हाफ m1 इंटू 2v स्क्वायर्ड। ठीक है ना, m1 मास 2v स्पीड से चल रहा है। अब बच गए ये 2 कर्व्ड पार्ट्स। तो इनके कंट्रीब्यूशन को अकाउंट में लेने के लिए हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी यूज करेंगे। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो बेल्ट का फ्रंट पार्ट है ये एक रोल करते हुए हॉलो सिलेंडर का आगे वाला हाफ है, और ये रोल करते हुए सिलेंडर का पीछे वाला हाफ है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को कंबाइन कर दूं, तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे एक रोल करता हुआ सिलेंडर मिल रहा है जिसका कि सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से चल रहा है। क्यों भाई, है कि नहीं इंटरेस्टिंग चीज? फ्रंट पार्ट, ये सिर्फ जो कर्व्ड पार्ट है, हाफ नहीं, फ्रंट पार्ट और रियर पार्ट दोनों को हमने आधा आधा सिलेंडर लेके कंबाइन कर दिया। ये रोल करते हुए सिलेंडर का फ्रंट हाफ, ये रियर हाफ। ठीक है ना। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते हैं? इसकी काइनेटिक एनर्जी को लिखने के लिए तरीका तुम जानते हो। रोलिंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को हाफ टोटल मास अब इस पूरे सिलेंडर का कितना हो गया? इसका हो गया ट्वाइस ऑफ m2। सो हाफ ट्वाइस ऑफ m2 टाइम्स, सिर्फ अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखता हूं तब तो ये इसके साथ सिंपली मैंने v स्क्वायर लिख दिया, लेकिन इसके साथ साथ मुझे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लेनी पड़ेगी क्योंकि ये रोल कर रहा है, रोटेशन विद ट्रांसलेशन है। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी हम लिखें। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2m2 तो मास है, हॉलो सिलेंडर है तो मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर, और इसकी जो ओमेगा है ये ऑफ कोर्स रोलिंग का केस है तो v बाय r है। ओमेगा की जगह हमने लिख दिया v बाय r का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई मैंने कैसे लिखा है? 2m2 इस पूरे हॉलो सिलेंडर का मास है, m2 और m2 दोनों मिला के, और r हमने इसका रेडियस ले लिया है।
तो ऑफ कोर्स ये आर स्क्वायर यहां पे कैंसिल हो गया। अब हम इस पूरे को ऐड कर देते हैं। ये मैं लिख रहा था इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब देखो ये क्या बन रहा है, हाफ और यहां पे 4 है, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ m1 v स्क्वायर। इधर ये हाफ से 2 कैंसिल हो रहा है, यहां पे भी ये हाफ से 2 कैंसिल हो रहा है, तो m2v स्क्वायर प्लस m2v स्क्वायर ये बन गया ट्वाइस ऑफ m2v स्क्वायर। पूरे को ऐड कर लें तो बन रहा है 2 टाइम्स m1 प्लस m2v स्क्वायर। और अब देखो हमें क्वेश्चन में m1 m2 तो दिया नहीं था, हमें टोटल मास दिया हुआ था। अब हमने जिस तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है, इस पूरे बेल्ट का टोटल मास क्या होगा? इस पूरे बेल्ट का टोटल मास m जो है वो 2 टाइम्स m1 प्लस 2 टाइम्स m2, यही तो होगा। तो ट्वाइस m1 प्लस m2 की जगह सिंपली हम पुट कर देते हैं m और मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ रहा है mv square. That is the kinetic energy of this tractor crawler belt, and we have solved it without neglecting the masses without neglecting the size of the wheels. So this is the right solution. I hope you like it. Thank you.